भाजपाइयों अब तो थोड़ी शर्म कर लो। उस शरद रेड्डी से तुमने 60 करोड़ रुपया ले लिया और केजरीवाल को जेल में डाल दिया। बीजेपी ने तो जात पात के भेद कराए हैं, लोगों को मरवाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए घूम रहे थे केजरीवाल ने घोटाला किया, घोटाला किया, घोटाला किया। आज भाजपाइयों का सारा षड्यंत्र आज सामने आ चुका है। ये तानाशाही नहीं चलने वाली है। ये चुनाव एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। इस देश में ये संविधान नहीं बचेगा और संविधान नहीं बचेगा तो देश को कोई बचा नहीं सकता। इस बार जीतना नहीं है। इस तानाशाह की पश्चिमी दिल्ली में जमानत जब्त करानी है। सागरपुर वार्ड में जेल का जवाब वोट से जन संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने इस जन संकल्प सभा में बीजेपी मोदी सरकार पर 1 घंटा गरजते रहे और मोदी सरकार की पोल खोलते रहे। इस जन संकल्प यात्रा में पश्चिमी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा ने जनता को याद दिलाया, मोदी सरकार ने 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के अकाउंट में डाले क्या। इस जन संकल्प सभा में गोपाल राय मंत्री ने जनता को शपथ दिलाई और आम आदमी पार्टी को जिताने का जनता से संकल्प लिया और प्रोग्राम के समापन में राष्ट्रगान गाया। देखिए गोपाल राय भाजपा पर कैसे बरसे। इंडिया गठबंधन की एकता, इसने चुनाव की जीत के विजय रथ को महाबल मिश्रा के नेतृत्व में पश्चिमी दिल्ली में आगे बढ़ा दिया था, लेकिन इस आग में घी डालने का काम किया देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दिल्ली के 3 बार से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल करके आज पश्चिमी दिल्ली में चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो आंदोलन के समय के भी लोग घर में बैठ गए थे, अपना रोजी रोटी कर रहे थे, अपना कारोबार कर रहे थे, आज पूरा पश्चिमी दिल्ली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुट्ठी तान करके एक ही आवाज कह रहा है, इस बार जीतना नहीं है। इस तानाशाह की पश्चिमी दिल्ली में जमानत जब्त करानी है। इसके लिए पश्चिमी दिल्ली तैयार होगा। क्या करा था अरविंद केजरीवाल का? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए घूम रहे थे केजरीवाल ने घोटाला किया, घोटाला किया, घोटाला किया। आज भाजपाइयों का सारा षड्यंत्र आज सामने आ चुका है। अरे जिसके आरोप में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए आज जेल के अंदर है, उस शरद रेड्डी से तुमने 60 करोड़ रुपया ले लिया और केजरीवाल को जेल में डाल दिया। तुमने ममूटा को एनडीए का लोकसभा का कैंडिडेट बना दिया आंध्र प्रदेश में, जिसके बयान के आधार पर केजरीवाल को तुमने जेल में डाला। वो चुनाव लड़ रहा है और केजरीवाल जेल के अंदर है। भाजपाइयों अब तो थोड़ी शर्म कर लो। 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने वाला प्रज्वल रेवन्ना का देश का प्रधानमंत्री जाकर के प्रचार करते हैं, शर्म नहीं आती। और केजरीवाल को जेल में तुमने बंद कर रखा। आज उनकी पत्नी से तुम मिलने नहीं देते हो, उनके बच्चों से मिलने नहीं देते हो। शुगर के पेशेंट दिल्ली का मुख्यमंत्री 23 दिन तड़पता रहा इंसुलिन के लिए। ये तानाशाही नहीं चलने वाली है। इस देश ने अंग्रेजों की गुलामी को भी बर्दाश्त किया था। ये भारत है, भारत। इस देश के लोग हर जुल्म को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जिस दिन पानी सर के ऊपर से गुजरने लगता है, उस अहंकार को नेस्तनाबूद करना भी जानते हैं, उस तानाशाही को खत्म करना भी जानते हैं। आज सुना हमने देश के प्रधानमंत्री को दौड़ करके प्रभु श्री राम के दरबार में जाना पड़ा। परमिशन कितनी देर की है? क्यों जाना पड़ा? क्यों जाना पड़ा? अहंकार आदमी का कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है। कहते हैं रावण बहुत ज्ञानी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, ताकत में थे, सोने की लंका में थे, लेकिन अहंकार जब 7वें आसमान पर पहुंच गया
तो शिव भक्त रावण का भी राम को अंत करना पड़ा। आज जिस तरह से सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता मदमस्त होकर के देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, देश के आम आदमी के पेट पर लात मार रहे हैं, आत्मसम्मान से खेल रहे हैं। आप सोचो, अगर इतने प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री को अगर ये उठा करके जेल में भेज सकते हैं, तो कल अगर इनका 400 पार हो गया तो क्या एक दुकानदार बोल सकता है क्या इनके सामने? एक कर्मचारी बोल सकता है क्या? एक नौजवान बोल सकता है क्या? एक व्यापारी बोल सकता है क्या? इसलिए साथियों आपसे कह रहा हूं, ये चुनाव एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि फिर पछतावे होता जब चिड़िया चुग गई। 25 तारीख को अगर चूक जाओगे, इस देश में ये संविधान नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो देश को कोई बचा नहीं सकता। ये अहंकार में इस देश को दूसरी गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। बीजेपी वाला कुछ भी बोल सकता है, लेकिन रिजल्ट बताएगा जब महाबल साहब जीतेगा। क्या संदेश देना चाहते हो जनता को? काम किया, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, मेरा नारा रहा है। पहले भी आपने काम देखा है, आने वाला समय में मेरा काम देखेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे मेरे भाई रिजल्ट समय बताएगा। जब उन्होंने मुख्यमंत्री किस खेत की बोली है, तो इनका अहम बोल रहा है। नरेंद्र गिलसा जी इस बार बैठी हुई वो आए और अपने शब्द रखे। जनता जोरदार तालियां नरेंद्र भाई के लिए। इनसे डरती है, इन्हें डरा रखा, और इस बार डर का जवाब लोग वोट के रूप में देंगे, क्योंकि इनके सामने जो सम्मुख लोग जा रहे हैं वो इनसे कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि उनको डर लगता है कि ये लोग बदतमीज लोग हैं, ये लोग गुंडे बदमाश हैं जो किसी को धमका आते हैं, किसी को शिकायत करते हैं। तालियां जोर से बजाएं, क्योंकि स्वागत करने में तो तरीके से होना चाहिए, पर जोरदार तालियों से लोग डरा रखा। तो जनता इनके बटन दबाने की जरूरत है। आज ये द्वारका विधानसभा में 118 वार्ड में ये मीटिंग रखी गई है, जिसका संबोधन हमारे गोपाल राय जी कैबिनेट मंत्री करेंगे। बहुत ही कम समय में लोगों को ये समय दिया गया। लोगों की उमड़ती भीड़ ये चीज जता रही है कि लोग महाबल मिश्रा जी को कितना पसंद करते हैं और केजरीवाल जी को वोट देने के लिए कितना उत्सुक है। आज जो हमारे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के हैं, उनको लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। आज सुबह से हमने कई जगहों पर मीटिंग की, हर जगह इतनी भीड़ थी कि सब लोग अपनी बात करना चाहते थे। सब लोगों में रोष है कि केजरीवाल जी को क्यों जेल में किया गया है। हम जेल का जवाब वोट से देंगे। चुनाव का माहौल है और अच्छा चुनाव महाबल मिश्रा जी क्योंकि पहले जानने पहचाने जांचे परखे हमारे उम्मीदवार है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ भारी से भारी संख्या से हमने जीत के पश्चिमी क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार महाबल मिश्रा जी जीत के। देखिए, द्वारका की जनता और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की जनता मन बना है, इस बार 25 तारीखों को महाबल मिश्रा जी को भारी मतों से विजय बना के भेज रही है। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता से हम यही बोलना चाहेंगे कि आप देख लीजिए कि महाबल मिश्रा जी वो शख्स है जिन्होंने, चाहे वो सत्ता में रहे हो चाहे सत्ता में ना रहे हो, लोगों के बीच में मिलना जुलना आना जाना कभी छोड़ा नहीं। और जो हमारे विपक्ष में कमल जी शेरावत जी खड़ी है, उनको कोई जानता नहीं, वो पूर्व मेयर रह चुकी हैं द्वारका के वार्ड से, और आप उनसे बताइए कि लोग जानते हैं कहाँ गई कहाँ आई आज तक। इसलिए महाबल मिश्रा जी को आने वाले चुनाव के अंदर में भारी मतों से विजय बना के भेज रहे हैं। रण सिंह जी, पहले तो मैं आपका स्वागत, आपका धन्यवाद जो आप लोग आए, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख ही रहे हैं ये जनसलाब आपके सामने है, कितनी भीड़ है, तो ये दर्शाता है कि महाबल मिश्रा जी यहाँ पश्चिमी दिल्ली से और द्वारका विधानसभा से कम 25,000 की लीड द्वारका विधानसभा से लेकर निकलेंगे, और उसके आगे तो जीत बढ़ती ही जाएगी। और ये सीट दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सीट जीतने वाले हैं, और सातों के सातों सीट दिल्ली की इंडिया गठबंधन जीतेगी इस बार, और बीजेपी का चोपड़ा साफ दिल्ली से हो जाएगा। मैं यही कहूँगा, कई लाख वोट से महाबल मिश्रा जी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से जीत रहे हैं। आज की भीड़ ये दिखा रही नेहरू मार्केट में जो मीटिंग में, जिसमें हमारे विनय मिश्रा जी विधायक और तमाम निगम पार्षद सभी आए हुए हैं, और साथ में तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भीड़ ये दर्शा रही है
ये महाबल मिश्रा जी को कोई रोक नहीं सकता। वो कई लाख वोट से जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आम आदमी पार्टी, जय महाबल मिश्रा। हमारे साथ नागरवाल जी है जो समाज सेवा करते आए हैं क्षेत्र में। सर क्या कहेंगे आज नुक्कड़ नाटक जो ये सभा हो रही है? महाबल मिश्रा जी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं और आम आदमी पार्टी ने विश्वास जताया है कि पहले भी रन के रह चुके हैं और इनको पूरा जोश और जुनून के साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। पार्टी में जो जनता के लिए बहुत कुछ किया है महाबल मिश्रा जी और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे वो लोग। तो अगर इस विकास को हमने निरंतर बढ़ाए रखना है तो आने वाले 25 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर महाबल मिश्रा जी को भारी बहुमत से हमारे साथ महिला भी है। महिला क्या क्या जान लेते हैं, क्या कहेंगे? चुनाव सिर पर है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। द्वारका में क्या रहेगा? हमारे बीच में संजीव यादव जी उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यासीर अंसारी भाई भी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और एक बार जोरदार तालियां आपकी जाऊंगा। वार्ड 118 से निगम पार्षद 118 से सीधी राजेश यादव जी बारे में तो पहुंच चुकी है। एक बार जोरदार का तालियां। समर्थन महाबल मिश्रा जी को मिल रहा है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। हम जहाँ आप पहले आ गए जा रहे हैं और हमें तो हमने कहा कि डबल लोग मिले हुए पूरी जनता महाबल जी के साथ है और उसी पे कड़ी में आगे चलते हैं। जोरदार तालियां मेरे साथ सभी। झाड़ू चुनाव जमाना जब तो जाएगी। मैं बीच बीच में जहाँ तक कैमरा जा रहा ये नेहरू मार्केट का लास्ट का एरिया है, लेकिन ये टेंट वाले तक भीड़ दिखाई दे रही है। फिलहाल और जान लेते हैं क्या एक और नारा जेल का जवाब बहुमत से हमारे द्वारका जीत रहे हैं। सांसद हमारे बीच में इंडिया गठबंधन पूर्वांचल से द्वारका विधानसभा के अध्यक्ष आइए और जान लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ और भी है। करूंगा कि आए सर क्या कहेंगे इस बार क्या रहेगा? इस बार जीत के जाएंगे कम से कम पदों से द्वारका से। जब हमारे महाबल मिश्रा वही मैं हूँ, क्योंकि महाबल मिश्रा जी ने बहुत काम किए हैं और वो जीते पड़े हैं। 100% जीत है और जीत गए समझो। बहुत काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि ये अपने घर से ही हारेंगे द्वारका विधानसभा से। बीजेपी तो गई, बीजेपी तो गई। बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने तो जात पात के भेद कराए हैं, लोगों को मरवाया है। आम आदमी पार्टी ने जोड़ के चले हैं, गरीबों का साथ दिया है। तो गरीबों का साथ दिया है तो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। कि इसका मेरे आप पास देख कोई सकते हैं काट कितना नहीं है। महिलाओं में जोश है और जान लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं और भी देख लेते हैं। नेता को हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया, लेकिन जेल में डालने के बाद स्थिति जो है विपरीत हो गई है। क्या कर रहा है? दिल्ली की सातों लोकसभा की सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहे हैं। 4 तारीख को याद रखिएगा इस बात को। और फिलहाल और देख लेते हैं। मैं जहाँ तक भी जा रहा हूँ पीछे तक मेरे साथ बहुत सारे हैं। अंकल उम्मीदवार हैं, हम सबों के अभिभावक। क्या कहेंगे इस बार? महाबल मिश्रा जी, उनके बारे में उनके विकास की गाथा अगर कही जाएगी तो सुबह से शाम हो जाएगा। एक बाबा भी है, बाबा से सुन लेते हैं। बाबा क्या रहेगा आपकी बात? पश्चिमी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। बहुमत से जिताएंगे, ने भी झाड़ू 2009 डालेंगे। से लेकर 14 तक वो सांसद रहे। हमारे जो है दिखाई दे रहा है आज भी उन्हीं के द्वारा किए हुए कार्य। एक बच्चा एक आदमी आप देख सकते हैं, चाहे महिला हो वैसे या बाबा हो, यूथ भी हमसे ले लेते हैं। सर क्या सांसद नहीं बनाएंगे? चुनाव है उसमें झाड़ू और कमल है। क्या महाबल मिश्रा जी पहले भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। नाला उन्होंने कवर करवाया था, नगर निगम कार्य को उनकी देन है। अब के बाद पक्का जीतेंगे वो यहाँ, कोई चांस नहीं है हार के, बहुत भारी मतों से जीते।